हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका ने बिलाकर इंडिया को F-16 ऑफर कर दी है। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि राजस्थान जोधपुर के अंदर अमेरिका के एक मेजर जनरल डेविड फेरेरो हैं। उन्होंने जो कि मोबिलाइजेशन असिस्टेंट हैं इस वक्त जो डिप्टी कमांडर है यूएस एयरफोर्स के, उसको उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को F-16 फाइटर जेट्स देने को तैयार है। और ये बात उन्होंने इंडियन मीडिया को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है, जो F-16 जो फाइटिंग फाल्कन जेट्स हैं, ये सारे के सारे हम देने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएँगी, हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन फ की एयर फ़ोर्स तगड़ी होगी, तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर-ओ-रसूख ज़्यादा होगा। और ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा है जी कि हम F-16 देना चाहते हैं, जो कि बेस्ट है, ठीक है जी। लेकिन ये इंडियन एयर फ़ोर्स की चॉइस है। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ, इंडियन एयर फ़ोर्स इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन F-16। जी। इंडियन एयर फ़ोर्स F-16 में इंटरेस्टेड नहीं है। जो यूएस जिसे वो कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो ताइवान को F-16 के पार्ट्स दे रहे हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट, जिनकी जो उन्होंने पाकिस्तान को भी दिए, जिसके ऊपर इंडिया ने शोर डाल दिया। देखिए, इंडिया का असर-ओ-रसूख इतना है कि अगर अगर ऑलरेडी एक चीज़ अमेरिका ने पाकिस्तान को सेल की हुई है, पैसे लिए हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए, फिर भी F-16 नहीं देते थे। नहीं देते थे, घुट के बह गए सन। एंड देन फिर हालात बेहतर हुए एंड देन द लेटर ऑन उन्होंने दिए। अभी वो और फिर इंडिया का असर-ओ-रसूख की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का असर-ओ-रसूख इतना ज़्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली कुछ साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, जिस तरह उन्होंने ये जो कि सपोर्टिंग इक्विपमेंट है, दिए ताइवान को दिए हैं और $300 मिलियन भी लिया है ताइवान से। पाकिस्तान से भी पैसे लिए हैं। इंडिया ने कहा क्यों दिए हैं आपने पाकिस्तान को? क्या करेगा पाकिस्तान? क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा? क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ी इंडिया को। क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ी, पायन ये जो हम दे रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट काउंटर टेररिज़्म। ये है इंडिया का प्रेशर, ठीक है? बहरहाल ये जो चीज़ है, जिसे वो कहते हैं ना कि हम इंडिया को देंगे, और वो कहते हैं कि जी ये पेंटागन भी तैयार है, ठीक है जी। जिसमें वो जो जिसे कहते हैं ना, हम रिपेयर पार्ट्स भी देंगे, कंपोनेंट्स भी देंगे, जो भी इसके कंज्यूमेबल्स होते हैं, टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी देंगे। अब इंडियन एयर फ़ोर्स आगे बड़ी तैयार है, उसके पास रिसोर्सेज़ हैं। इंडियन एयर फ़ोर्स कोई यूक्रेन जैसी तो नहीं है, जिनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उन्होंने तो अगले दिन गिरा दिया है कि F-16 दिताइए तो उन्होंने डेग देता। ठीक है जी। और इसका मतलब ये है कि अमेरिकन समझते हैं कि हम इंडिया के देखें, द अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इंडिया हैज़ मनी। देखिए, आप अपना इक्विपमेंट तब बेचते हैं जब आपको पता हो इनके पास पैसे हैं, ठीक है? मुझे याद है कि अमारातीज़ जो थे, दे वांटेड टू गेट क्या उसे बोलते हैं, F-35 फ्रॉम दी अमेरिकन्स, अमाराती चाहते थे। लेकिन अमेरिकन्स ने इतने रखने डाले, इतने प्रॉब्लम किए, ठीक है जी, कि उनको क्या करना पड़ा, उनको खामोश होना पड़ा वो, ठीक है ना जी। सो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम राफ़ेल ले लेते हैं जाके। वो रशिया गए, सॉरी, वो गए फ्रांस गए, वहाँ से जाकर उन्होंने राफ़ेल ले ली। इंडिया ने भी ऐसे किया। ठीक है? इंडिया कहता है भाई नहीं, ठीक है? इंडिया कहता है नहीं, हमें F-16 नहीं चाहिए, इंडिया नेक्स्ट लेवल की F-35 का उम्मीदवार है। अब देखिए पाकिस्तान जो है वो F-31 ले रहा है, उधर से क्या नाम है, चाइना से। क्यों ले रहा है F-31? हमें पता है कि इंडियन एयर फ़ोर्स बहुत तगड़ी हो गई है। सो इंडियन एयर फ़ोर्स का कैसे मुकाबला करना है, इंडियन एयर फ़ोर्स को कैसे एंगेज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमें सारा के सारा समझना पड़ेगा खाता, ठीक है? अब जोधपुर में सारे एयर फ़ोर्स के वो बैठे हुए थे, ठीक है जी। और लेकिन इंडियंस को
इंडियंस के पास पैसा है, दैट डजंट मीन्स इंडियंस एग्री हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी इस वक्त देखें, जैसे पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को थोड़ा एम्पावर कर रहा है ना, इंडिया अपनी नेवी को एम्पावर कर रहा है। ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई गलत डील करे, क्योंकि जो थ्रेट है दैट इज नॉट पाकिस्तान फॉर देम इमीडिएटली। वो ये इंडिया का मौकफ है कि हमारे लिए थ्रेट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। गो के वो टू फ्रंट वॉर की बात भी बेचते हैं कि टू फ्रंट वॉर, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, थ्रेट चाइना है। वो जो थ्रेट पाकिस्तान नहीं है ना, वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं लो ये तो गाली कौन नहीं, ये तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बैगिंग बाउल दे दिया, अब ये मांगते फिरते हैं। ये हमारा मुकाबला सिक्योरिटी कंपटीशन में कर रहे थे कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी खेलेंगे, ये अमेरिका, इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, हम न्यूक्लियर बनाएंगे, इंडिया मिसाइल बनाएगा, हम मिसाइल बनाएंगे, इंडिया इतने टैंक लेगा, पाकिस्तान इतने टैंक लेगा। ठीक है जी। वो उन्होंने इस चीज को अंदाजा कर लिया। अब वो कहते हैं कि नहीं हमने तो इनको कहने नहीं है, ये तो खुद ही फंस फुस गए हुए हैं पाकिस्तानी। ये चीज़ जो है, ये एक बड़ी मेरी ज़ाती नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस जो हैं वो एक तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी एयर फोर्स को बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। क्योंकि देखें, मेरी बात याद रखें, ये दिस इज़ नोन एज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच बाय द अमेरिकन्स टू इंडिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच है। ठीक है। और इसमें आप देखें, ये वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। गो के इंडियंस आजकल नई बात कर रहे हैं। देखें, ये बात बड़ी अहम है। इंडियंस ने एक चीज एनालाइज की है दैट व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। ठीक है जी। और जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ, ये इंडिया के इन्फ्लुएंस, ये इंडिया का मौकफ है, मेरा मौकफ नहीं है, ये मैं समझता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि इंडियंस ये भी समझते हैं कि जो ताइवान जो है, उसको इतना मिलिट्री सेल्स करना, ये वो सारा, दिस इज नॉट गुड। देखिए, इंडियंस एक चीज समझते हैं कि जो भी हो जैसे भी हो, जंग हमारे खित्ते में ना आए। आपको पता है ट्रम्प जो कि बड़ा वॉर के खिलाफ रहता है, कहते हैं वो वॉर के खिलाफ है लेकिन है नहीं है। ठीक है। उसने भी कहा कि उसने कहा नई जंग जो है वो एशिया में होनी है, तो एशिया वालों को तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बात बताऊं, एशिया में जंग से मुराद पाकिस्तान में नहीं होनी, ये जंग इंडिया के नेबरहुड में होनी है। पाकिस्तान जरूर परेशान है कि अगली जो कोल्ड वॉर लड़ी जा रही है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ी जा रही है। देखें, लेकिन इसका पाकिस्तान को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, ओनली टाइम विल टेल। ओनली पाकिस्तान किस तरह इस उस गेम में एंटर कैसे होता है, उस गेम में एंटर कैसे होता है, हम उस गेम में एंटर कैसे होते हैं। क्या हमें ये कहा जाता है कि चाइना से दूर रहो, क्या हमें कहा जाता है चाइना को सपोर्ट नहीं करना। लेकिन मैंने आपको पहले भी, अगले दिन भी मैंने एक जो डिस्कशन की थी आपके साथ, मैंने आपको बताया था कि जो चाइना को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना दुनिया के किसी मुल्क के साथ इस तरह के मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करता जिस तरह अमेरिकन्स करते हैं, बिल्कुल नहीं करता। अब अगले दिन मैंने आपको कह रहा था ना कि इंडिया चाइना की जो जंग है वो एआई डोमेन में होनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में होनी है, जो साउथ कोरिया में अगले दिन एक समिट भी हुई है और उस हवाले से। वो इसीलिए मैं कह रहा था कि वो पाकिस्तान, वो समझते हैं कि पाकिस्तान इसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ थिंक। सो इंडियंस वो जो हैं वो ताइवान से भी परेशान है, वो चाइना की सिचुएशन से भी परेशान है कि ये ना हो कि हम अभी तरक्की के ज़ाविये पे चढ़े ही, साथ ही कोई लड़ाई आ जाए। सो इसीलिए इंडिया जो है वो फौरन, ठीक है जी, वो क्या कर रहा है कि वो इसीलिए इंडिया फटाफट और फौरन अपनी जो, जिसे कहते हैं ना कि एलएसी पे मामला ठीक करना चाहता है। एलएसी के ऊपर मामला ठीक करना चाहता है। ये एक मैं आपको बात बताऊँ, ये इंडिया के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। अगर इंडिया वांट्स टू तरक्की करना चाहता है कॉन्टिन्यूअसली अनइंटरप्टेड, इंडिया इज़ ऑन अ पाथ टू ग्रोथ। ठीक है? ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मौका है कि पहले वो अपने आप को नॉन अलाइन्ड रखा, नॉन अलाइन्ड रख के उन्होंने अपने जंगों से दूर रख के अपना तरक्की का सफ़र किया। अभी जब उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना पाँव रखा ही है तरक्की में, और आगे कोई उनके लिए ऐसा क्राइसिस पैदा हो जाए कि जैसे उनकी ग्रोथ स्लगिश हो जाए, स्लो हो जाए, जैसे कि बांग्लादेश को उन्होंने कहा। सो हाउ इंडिया हैज़, ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिस्कशन होती है कि बांग्लादेश के अंदर कन्फ्यूजन क्योस है, पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन क्योस है, अफ़गानिस्तान इज़ अ डिस्टेंट नेबर बट कन्फ्यूजन क्योस है।
ठीक है? श्रीलंका इज़ एन इकोनॉमिक टर्मॉइल, मालदीव्स इज़ इम्पोर्टेंट, इज़ रेलेवेंट, बट गेटिंग हियर एंड देयर, मतलब ये भी उनके लिए एक चैलेंज है उनके लिए। सो वो बड़े परेशान बैठे हुए हैं इंडियंस कि ये सारी सिचुएशन में तरक्की कैसे करनी है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, उनका जो एक तो वो पढ़ लिख के हैं लड़के-लड़कियाँ वहाँ पे, दूसरा पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा है, कंज़्यूमर बेस बहुत बड़ी है। मैं आपको मिसाल दूँ इंडिया की जो पॉपुलेशन बेस की यूरोपियन से, बैक इन 1950 जब अमेरिका ने मार्शल प्लान दिया ना यूरोप को, तो उसका मकसद क्या था? मार्शल प्लान दें, ये इकोनॉमिकली उठें, ताकि जो अमेरिका ने इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का फ़ायदा उठाया है, उसका सारे का सारा आप यूरोप को बेचेंगे तो आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा ना। आज दुनिया की इंडस्ट्री जो है वो इंडियन पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाना चाहती है कि ये कंज़्यूमर बेस अगर हमने उड़ा दी, तो फिर हमने माल कित्थे बेचना है? सो ये चीज़ें हैं। सो अमेरिकन्स अपने F-16 की बोली लगवाने आए हैं कि हमारे F-16 ले लो, लेने हैं। लेकिन इंडिया नहीं लेगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान भी अब F-16 पे रिलाय नहीं करता। बहुत ताकतवर मशीन है पाक F-16, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस पे रिलाय नहीं करता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान समझता है कि जितने इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात अच्छे हैं, क्या पता है कि अब आई एम नॉट एन एयर फोर्स एक्सपर्ट, क्या पता है हमारे एयर फोर्स उड़ने दें भी कि ना दें वो। ठीक है? आपको याद है जब अभिनंदन के साथ हुआ था तो इंडिया ने अपने वो उसको करने के लिए कि हमने पाकिस्तान का जहाज देखता है, हालाँकि डिगा नहीं सी। जी F-16 देख दिया है, ये उसके हिस्से हैं, हमारी तरफ गिरा था, पाकिस्तान माना नहीं है एंड ऑल दैट। अमेरिकन्स इस चीज़ को पता है कि नहीं गिरा था वो, ठीक है? बहरहाल पाकिस्तान ये समझता है कि वी सोली हैव टू रिलाई ऑन द चाइनीज़, क्योंकि अमेरिकन इक्विपमेंट हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इन अ वॉर विद चाइना, इन अ वॉर विद इंडिया। और ये डॉग फाइट होनी है, ये ना ऊपर हमारे जेट्स हों और नीचे से जो है इंडियंस कहेंगे जनाब इन जेट्स ऊपर आपके, ये आपके जेट्स हमारे पे हमले कर रहे हैं, कुछ करें, आप हमारे किस चीज़ के पार्टनर हैं? इंडियंस अमेरिकन्स को कहेंगे आप हमारे किस चीज़ के पार्टनर हैं अगर अमेरिकन जेट जो है वो हम पे हमले कर रहे हैं। वहाँ पे फिर थोड़ी-सी एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ पे थोड़ा-सा माहौल गरम हो जाएगा। मैं आपको ये दिस इज़ व्हाट आई मेक इट आउट। मुझे तो ये चीज़ समझ आ रही है। बाकी आप लोग सारे बड़े समझदार लोग हैं, सियाने लोग हैं और आपको बड़े अच्छे से पता है कि जब अमेरिकन्स आपको इंडिया को F-16 ऑफ़र कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। ये एक मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, आई डू नॉट कंसीडर कि इंडिया इसको एज़ एक लेगा एज़ समथिंग जो उनके लिए इज़ गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। अब उनके लिए वो शॉप्स खुल गई हैं, बड़ी शॉप्स खुल गई हैं। देखें, इंडिया कलप रहा है अमेरिका को कि हमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन दो, तेजस में लगाने हैं, अमेरिकन ने नहीं दिए। सो ये बेसिकली इंडिया और अमेरिका के दरमियान आँख मचोली भी चल रही है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को। ये ना देखें गुड्डी-गुड्डी हो गई है। सो अमेरिकन्स बड़ी कुर्बानियाँ माँगते हैं। अमेरिकी कुर्बानियाँ माँगते ने, ठीक है? 100% लॉयल्टी माँगते हैं। तो ये ग्रेट पावर है ना, अमेरिका इज़ अ ग्रेट पावर। अमेरिका के अंदर मैं अमेरिका में हूँ आजकल। आपको मैं क्या बताऊँ कि ये कितनी बड़ी ताकत है इनके पास, क्या रिसोर्सेज़ हैं, क्या पावर है। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको तो पता है फाइनेंशियली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ह्यूमन ह्यूमन पावर के हवाले से, बिज़नेस, प्राइवेट सेक्टर, मतलब दे लीड द वर्ल्ड इन एवरी वे, ठीक है? यहाँ पे मिलियंस लोग आ गए हैं, इनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता यार। ये इतनी बड़ी पावर है ये। ठीक है, बहरहाल वो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, बट जिसे कहेंगे ना कि ऑन वन हैंड मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो अमेरिकन्स हैं वो चाहते हैं कि इंडिया ख़रीदे हमसे, लेकिन इंडिया नहीं ख़रीदने जा रहा। मैं नहीं समझता इंडिया ख़रीदेगा F-16। अगर इंडिया F-16 खरीदेगा तो इट मीन्स कि इंडिया इज़ वो जिसे कहेंगे ना तड़प रहा है फॉर एवरीथिंग व्हाट दे आर गेटिंग। हाँ, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस वॉर आई थिंक राफेल लेके वो थोड़ा-सा सैटिस्फाइड है। 60-70 राफेल आया यार अगले दिन, जब पिछले साल वो क्या नाम है इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी साहब को बुलाया था, आओ मेरी आके जो है वो 14 जुलाई जो है
हमारी उसको आके मनाओ, उसमें चीफ गेस्ट बनो। मोदी साहब ने 5 बिलियन यूरो दिया है, उसने कहा दे दो हमें राफेल। 4-5 बिलियन यूरो दिया उनको, डॉलर दिया या यूरो था, मेरा यार डॉलर ही था। 4-5 बिलियन डॉलर दिए उनको। तो क्यों ना मोदी साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने कहा कौन ऐसा दुनिया का लीडर है जो नहीं चाहता कि मैं जिस बंदे को घर चीफ गेस्ट बुलाऊं और वो आके मेरी सारी की सारी रिसेप्शंस के खर्चे भी उठाए और सारा कुछ ही उठा ले। सो मोदी साहब ने जाते हुए वहां पे रिसेप्शन पे खर्चे भी उठा लिए उनके। उन्होंने कहा पाए ना थोड़ा खर्चा आया, लो पैसे मेरे आते। So that's how they are doing. But let's see if they actually get these F-35, sorry, F-16 or not. I don't believe India will buy F-16 क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है. Uh, uh, they will go for a higher technology and फ्रांस ही बड़ी एक ऑप्शन है। और तो एयरफोर्स में कोई ऐसी दुनिया में नहीं है। लेकिन फॉर अ मोमेंट दिस इज चैलेंज। लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपनी इंजन अमेरिकी हो, जहाज अपने बनाए। दिस इज व्हाट इंडियाज अल्टीमेट ड्रीम। और उसको फिर एक्सपोर्ट भी करें, उसको एक्सपोर्ट करें। इंडियन इस मामले में स्मार्ट है, वो ये ये चाहते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी, इंजन की टेक्नोलॉजी लेके ऊपर अपना सारा करके देन वो जो हमारी कॉस्ट आएगी वो हमने लोगों से निकालनी है, जिन जिन को हम अपने जहाज बेचेंगे। समझ गए ना क्या कर रहे हैं वो।